हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पार्ट 1 हम लोग ने प्रोसेस कॉस्टिंग का ख़त्म कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और इसी वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, चाहे कितना भी लेंथ का हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत, लॉस इन वेट का। ठीक है, सम में एक पॉइंट दिया जाएगा कि लॉस इन वेट इज़ 5% ऑफ द इनपुट्स। ठीक है, सो लॉस इन वेट का मतलब क्या है कि आपका जो समझो 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, इस 10,000 यूनिट्स में इसका वेट कम हो रहा है 5%। मतलब कितना आपका वेट कम हो रहा है 10,000 का। अगर 5% करोगे तो आपको 500 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, सो इतना समझ लो कि जब लॉस इन वेट का कॉन्सेप्ट आएगा, लॉस इन वेट का मतलब क्या है, जो ये 10,000 यूनिट्स है इनका जो वेट है वो कम हो रहा है। ओके, तो वेट कितना कम हो रहा है, 500 यूनिट जितना कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एग्जांपल लेते हैं, 10,000 यूनिट्स है और 1 kg का उसका वेट है, तो कितना kg का वेट हुआ 10,000 यूनिट्स का, 10,000 kg। समझ में आ गया? अब फॉर एग्जांपल इस 1 kg का जब प्रोसेसिंग होगा, जब ये यूनिट्स प्रोसेसिंग में जाएंगे तो ये 1 kg में 0.05 kg कम हो जाएगा हर यूनिट्स का। ओके, सो 10,000 यूनिट्स इंटू 9.95 kg। ओके, 0.05 kg कम हो गया। तो अभी ये इसका आंसर कितना आएगा आपको, 9,500 kg। ओके, अब समझो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 500 kg का डिफरेंस आया। ओके, समझ में आ रहा है अभी तक? सो 500 kg का डिफरेंस हो रहा है। इसको अगर मेरे को यूनिट्स में कन्वर्ट करना है कि ये 500 kg कितने यूनिट्स का होता है, तो मैं क्या करूँगा, 500 kg डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.05 यूनिट्स। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि एक यूनिट पे 0.05 kg मेरा कम हो रहा है। ओके, उसी लॉजिक से, बट यूनिट्स में आ गया अभी ये। समझ में आया? पहले क्या था, केजीज में, अब कितना ही आ गया, यूनिट्स में आ गया। राइट, तो 10,000 इंटू 0.05 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को कितना यूनिट्स कम हो रहे हैं, मेरे 500 यूनिट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, अब इतना याद रखना कि 10,000 यूनिट्स के वेट कम हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? वेट कम हो रहा है। 10,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स में 500 लॉस नहीं हो रहा है, 500 यूनिट्स लॉस नहीं हो रहे। 10,000 यूनिट्स समझो स्टार्टिंग में इनपुट में डाला तो वेट लॉस होने के बाद में 10,000 यूनिट्स ही रहेगा। बस डिफरेंस इतना है कि वो यूनिट्स आपके, इसका वेट कम हो जाएगा। इसलिए जब ये लॉस इन वेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसके सामने आपको कोई स्क्रैप रेट नहीं मिलेगी। तो जब कॉन्सेप्ट आएगा, जब क्वेश्चन में आएगा, तो अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है, सिर्फ आपको यूनिट्स में वेट के कॉलम पे 500 लिखना है, बाकी आपका रेट और अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 यूनिट्स आपके कम हुए नहीं है, लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ 10,000 यूनिट्स का वेट कम हो गया। और वेट कितना कम हो गया, 500 यूनिट्स जितना कम हो गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट का नाम अगर आप समझो तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब क्या कि ये 10,000 यूनिट्स में कितना केजी कम हो रहा है आपका, 500। तो इसका इक्विवेलेंट यूनिट कितने कम हो रहे हैं, इस 500 kg में इक्विवेलेंट यूनिट कितने कम हो रहे हैं, वो समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट यूनिट्स का। ठीक है, तो लॉस इन वेट करके अगर आपको क्वेश्चन में आए तो उसका रेट और अमाउंट इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि यूनिट्स के लॉस नहीं हो रहे, यूनिट्स कम नहीं हो रहे आपके, सिर्फ यूनिट्स का वेट कम हो रहा है। यूनिट्स 10,000 स्टार्टिंग में थे, जब लॉस इन वेट हो तो भी 10,000 ही होगा, बस उसका वेट कम हो जाएगा। तो इसलिए जब आप अकाउंटिंग करोगे तो लॉस इन वेट में आप सिर्फ यहाँ पे 500 लिखोगे, रेट नहीं लिखोगे। ओके, समझ में आ गया? तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है। ओके, अभी हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस ए और प्रोसेस बी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, एक और सम करके दिखा रहा हूँ तो मैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी।
ठीक है, आपका सेम है पर्टिकुलर रेट अमाउंट, पर्टिकुलर रेट यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, तो अब देखो इस सब में फर्स्ट में प्रोसेस ए में रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस कितना है 10,000 यूनिट्स, रेट कितना है 125, तो टू इनपुट आपका कितना है 10,000 यूनिट्स, रेट कितनी है आपकी 125, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई आपकी 12,50,000। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, वेजेस कितने आपके 2,80,000, 2,80,000 आपका क्या है वेजेस है, तो 2 वेजेस। नेक्स्ट क्या है आपका मशीन एक्सपेंसेस, 2 मशीन एक्सपेंसेस आपका कितना है 20,000। ठीक है, फिर क्या आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद में अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है आपको 45,000, तो 2 अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको 45,000। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल्स आपको कितने 5,000, तो 2 इनडायरेक्ट मटेरियल्स 5,000। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या बोला है, नॉर्मल लॉस इन वेट इज 5%। ठीक है, तो आपको नॉर्मल लॉस हो रहा है वेट में, ठीक है, बाय लॉस इन वेट। ठीक है, कितना परसेंट हो रहा है आपको 5% हो रहा है। ठीक है, 5% ऑफ द इनपुट, तो 10,000 का 5% निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 500। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या बोला है, नॉर्मल स्क्रैप, स्क्रैप आपका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो बाय नॉर्मल लॉस आपका स्क्रैप कितना आएगा 5% ऑफ टोटल यूनिट्स इन 10% ऑफ टोटल यूनिट्स इन ईच प्रोसेस, तो 10% ऑफ 1 लाख कितना 10,000 कितना होता है 1,000 यूनिट्स। कितना रेट दिया आपको रियल, उसके नीचे आप देखो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर 10 यूनिट्स। ठीक है, तो 800 रुपया मिल रहा है 10 यूनिट का, तो 1 यूनिट का आपको कितना मिलेगा 80 रुपया, तो 10,000 इंटू 80 आपको कितना आएगा 80,000। ठीक है, उसके बाद में आउटपुट कितना आ रहा है आपको बाय आउटपुट, आपका आउटपुट कितना आ रहा है 8,300 यूनिट्स का। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस सब में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि 500 यूनिट्स आपका सिर्फ वेट कम हो रहा है। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं स्क्रैप नहीं है। अभी इसको टोटल मारो, 10,000 यूनिट्स आपने डाले थे, ठीक है, उसमें से आपको कितना मिल रहा है 8,300 प्लस 1,000 9,300 प्लस 500 आपको कितना हो रहा है 9,800। मतलब इसमें आपको अब नॉर्मल लॉस है कितने का 200 यूनिट्स का। ठीक है, इसका भी आपको क्या बोलते हैं रेट कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करके ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल मारो इसको, आप जब टोटल मारोगे तो आपको आंसर आएगा 16,10,000। ठीक है, तो 16,10,000 माइनस नॉर्मल लॉस का आपको ये माइनस करना है 18,000 डिवाइड बाय 10,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000 जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो, ठीक है, माइनस 500 जो आपका वेट में लॉस हुआ है वो। ठीक है, समझ में आया। तो इतना याद रखना, जो आपका वेट में लॉस हुआ है उसका भी आपको अकाउंटिंग करना है। ठीक है, लेकिन अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन का जो यूनिट्स है उसको आपको माइनस नहीं करना है, सिर्फ लॉस इन वेट को आपको माइनस करना है अबनॉर्मल लॉस के नॉर्मल लॉस के साथ। ठीक है, समझ में आया। तो इस सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल ही जाओगे क्योंकि ये सब ऐसे टाइप के सब बहुत कम है। ठीक है, तो आपको इतने याद रखना, अगर लॉस इन वेट हो तो वो वेट का भी आपको माइनस करके ही कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। ठीक है, तो अब जिसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ₹180 आपको क्या आएगा कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो 8,300 इंटू 180, ये भी 180, तो आपका आंसर कितना आएगा 36, इसका आएगा 14,94,000 और इसका आएगा 36,000। ठीक है, समझ में आया। तो ये लॉस इन वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये केजी में हुआ आपको वेट लॉस, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 500 यूनिट्स का आपका लॉस इन वेट हो गया, फिर नॉर्मल लॉस और ये जो भी है। और कॉस्ट पर यूनिट में इतना याद रखना, आप पहले जो फॉर्मूला डाल रहे थे टोटल वैल्यू माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू, टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट माइनस लॉस इन वेट्स यूनिट। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ठीक है, समझ में आया? तो इस सम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये जो हम लोग को आउटपुट मिला है वो हम लोग प्रोसेस बी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अभी प्रोसेस बी बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या बनाएंगे हम लोग? प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, पहले क्या करोगे? सेम टू प्रोसेस ए अकाउंट टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट पे लिख सकते हो। कितना आया था? 8300 यूनिट्स। कितना रेट थी उसकी? 180। तो आपको कितना वैल्यू आया था? 14,94,000। ठीक है, समझ में आया? फिर देखो यहाँ पर भी आपने इनपुट किया है 700 यूनिट्स का। ठीक है, तो आप इसको बोल दोगे टू एडिशनल इनपुट, या फिर सिर्फ इनपुट लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो 700 यूनिट आपने और ऐड किए 200 रुपये के रेट पे, और 1,40,000 उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपको एक्सपेंसेस दिया वो लिख लो। वेजेस है आपका 1 लाख, उसके बाद में 10,000 रुपीज़ है आपका मशीन एक्सपेंसेस, 10,000 आपका है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपका अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 22,500, और इनडायरेक्ट मटेरियल्स है आपका 10,000। ठीक है, ये आप लिख दो। ओके, उसके बाद में आपको इसमें भी क्या है? लॉस इन वेट है। लॉस इन वेट कितना है? 5%। 5% ऑफ व्हाट? ये आपको निकालना है। 5% ऑफ इनपुट। अब इनपुट कितना किया आपने? 8,300 प्लस 700, मतलब 9,000 यूनिट्स आपने इनपुट किया, उसका 5% निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 450। तो ये बाय लॉस इन वेट। ठीक है, कितना आया? 450। सिर्फ वेट रिड्यूस हुआ है, आपका आउटपुट का लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? बाय नॉर्मल लॉस। वो कितना है? 10%। तो ये कितना आएगा? 900, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2,000 यूनिट्स पर 10 यूनिट्स। तो 200 रुपीज़ आपकी वैल्यू आएगी। 900 इंटू 200, आपका वैल्यू कितना आएगा? 1,80,000 का आपका क्या है? नॉर्मल लॉस है। ठीक है, अब इसको आप टोटल करो तो आपको आएगा 9,000। यहाँ पे आउटपुट कितना है आपका? पहले बाय आउटपुट वो कितना है? 7,800। ठीक है, आप इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, हम लोग देखेंगे। तो आप इसको टोटल करो 9,000, और अब ये टोटल करोगे तो कितना आएगा? 7,800 प्लस 9,000 प्लस 450, आपको आंसर कितना आएगा? 9,150। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? 9,000 आपने इनपुट डाला, आपको निकल रहा कितना है? 9,150। तो आपको 150 का क्या हो रहा है? अबनॉर्मल गेन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो 150 का आपको अबनॉर्मल गेन हो रहा है। अब आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालो दोनों की। ठीक है, इसका भी रेट आपका सेम ही रहेगा कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? नॉर्मल वैल्यू कितना है? इसको टोटल मारो। 14,94,000 प्लस 1,40,000 पूरा टोटल मारोगे तो आपको आंसर कितना आएगा? 17,86,500। ठीक है, 17,86,500 माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस करो 1,80,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितना है? 9,000 माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट कितना है? 900 माइनस लॉस इन वेट कितना है? 450। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि लॉस इन वेट भी माइनस करना है। ठीक है, तो आप जब इसको माइनस करोगे तो आपको रुपीज़ कितना आएगा? 210। ठीक है, तो 210। ठीक है, तो आप इसको सब सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 16,38,000, और आपको यहाँ पे आएगा 31,500। इसको जब आप टोटल करोगे तो आपको आएगा 18,18,000, और यहाँ पे भी आएगा 18,18,000। ठीक है, समझ में आ गया? अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल गेन अकाउंट। पहले अब नॉर्मल लॉस हमको कौन से ए में हुआ था? ठीक है, तो टू प्रोसेस ए अकाउंट कितना यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस हुआ? 200 यूनिट्स का। 180 का अकाउंटिंग किया था हम लोग ने, और टोटल कितना लिखा था? 36,000। ठीक है, बट अब जब सेल करोगे तो आप उसको सिर्फ नॉर्मल लॉस के रेट पे ही सेल करोगे। तो 200 यूनिट्स है आपका, उसमें नॉर्मल लॉस का रेट कितना था? 80 रुपीज़। तो आप 80 रुपीज़ में सेल करोगे और आपको वैल्यू कितनी आएगी? 16,000 आपको अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, आपने अकाउंटिंग की उससे आपको लेना देना नहीं है। आप कितने में बेच रहे हो? आप नॉर्मल लॉस के रेट में ही बेच रहे हो, तो आपको नॉर्मल लॉस के रेट में बेचोगे। उसके बाद में जो अमाउंट बच गई वो आपका क्या हो जाता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मतलब आपका ये लॉस हो गया। ठीक है, तो 36,000 माइनस 16,000 करोगे
आपको 20,000 आएगा और ये टैली हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेम यहाँ पे अभी अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल गेन आपको कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो टू बाय प्रोसेस बी अकाउंट कितना यूनिट्स का अबनॉर्मल गेन हुआ 150, आपने 210 में अकाउंटिंग किया 31,500 यूनिट्स, सॉरी रुपीज़। ठीक है, समझ में आया। लेकिन आप जब इसको सेल करोगे तो आप किस में सेल करोगे, नॉर्मल लॉस के रेट पे ही सेल करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, कितना आपको नॉर्मल लॉस हो रहा है, देखो आपने 900 यूनिट्स का आपको नॉर्मल लॉस आपने एंटिसिपेट किया था। ठीक है, उसमें से आप 150 आपका क्या हो गया, अबनॉर्मल गेन हो गया। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते, ठीक है, उसमें आप क्या लिखते, 750 इंटू 200, आप ये क्या बोलते बैंक अकाउंट में लिखते। ठीक है, और फिर क्या लिखते, बाय अबनॉर्मल गेन 150 इंटू 200 जो आपका नॉर्मल लॉस में होता है। तो ये जो अबनॉर्मल लॉस आपने यहाँ पे क्रेडिट, अबनॉर्मल गेन यहाँ पे क्रेडिट किया है, वो यहाँ पे डेबिट करोगे अबनॉर्मल गेन के अकाउंट में 150 इंटू 200, मतलब रेट है यहाँ पे इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं है। 150 इंटू आपका इसमें नॉर्मल लॉस का रेट क्या है 200, तो आपको कितनी वैल्यू निकलेगी 30,000। ठीक है, और बाकी जो आपका क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट लिख सकते हो, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट लिखोगे तो बेटर है। ठीक है, कितना आएगा 1500। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। सो अभी हम लोग ने लॉस इन वेट का कॉन्सेप्ट भी देख लिया और हम लोग ने नॉर्मल सम्स भी कर लिए। इसके बाद में जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो उसी सम से रिलेटेड होंगे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सो अभी इसके बाद में हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है प्रोसेस स्टॉक का। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो भी हम लोग सम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, प्रोसेस ए से लेके डायरेक्टली जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोसेस बी में जा रहे थे, राइट। प्रोसेस ए में अगर समझो आपका 10,000 यूनिट्स आउटपुट है तो वो आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा था, समझ में आ गया। बट अब से क्या होगा, ये प्रोसेस ए से लेके प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट में जाएगा। ओके, समझ में आ गया। और उसके बाद में इसके अंदर जो भी ओपनिंग स्टॉक हो गया समझो 200 और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 300, तो ये 10,000 आपका इधर जाएगा। तो अगर आप जब कैलकुलेट करोगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो फिर प्रोसेस बी में जाएगा, समझ में आया। तो इस बार अब से क्या होगा कि प्रोसेस ए से आप स्टॉक अकाउंट में डालोगे और स्टॉक अकाउंट में फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यूनिट्स आप प्रोसेस बी में डालोगे आगे फर्दर उसको प्रोसेसिंग में डालने के लिए, समझ में आ गया। तो सिर्फ ये प्रोसेस स्टॉक का एक अकाउंट आएगा जो कि नया होगा, बाकी जो आप नॉर्मली कर रहे हो अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, वो सब सेम ही है। चेंजेस सिर्फ इसमें आएगा प्रोसेस स्टॉक में, बाकी किसी में चेंजेस नहीं आएगा। तो अभी हम लोग उसका सम करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 17 में आप क्वेश्चन पढ़ लो। ए बी सी 3 प्रोसेसेस है और उसका वेस्टेज दिया है 2%, 5%, 20%, और स्क्रैप वैल्यू दिया है ए एंड बी का 50 पर 100 यूनिट्स और सी का आपको दिया है 0.75 पर यूनिट। तो आपको इतना याद रखना है कि जो ए और बी है उसका आपको पर यूनिट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, और बोला है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 14, 20,000 यूनिट्स ऑफ क्रूड ऑयल वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए एट द कॉस्ट ऑफ 8,000। ओके, आपको प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी का आपको कॉस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं कंज्यूम हुआ, क्या क्या एक्सपेंसेस हुए। उसके बाद में स्टॉक वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च 2014 पर यूनिट ₹1.5 और ए बी सी के लिए आपको स्टॉक वैल्यूएशन दिया हुआ है। ड्रॉ प्रोसेसेस अकाउंट्स ए बी सी एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रोसेस अकाउंट में बनाना है और प्रोसेस के स्टॉक अकाउंट में बनाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ए करेंगे, ए का स्टॉक, फिर बी का स्टॉक, सी का स्टॉक, फिर बाकी जो 3 अकाउंट्स है वैसे करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग सेम ही करेंगे। आपका 20,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप यहाँ पे लिखोगे टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, कितना आएगा 20,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8,000। यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है। ओके, रेट नहीं दिया हुआ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 8,000 डिवाइड बाई 20,000, तो आपको पर यूनिट की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मटेरियल कंज्यूम्ड है आपके, टू मटेरियल कंज्यूम्ड आपका है 4,000
फिर आएगा डायरेक्ट लेबर 6000 टू डायरेक्ट लेबर 6000। फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका है 1800, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में आउटपुट इन यूनिट्स आपको दिया हुआ है बाय आउटपुट, या फिर ऐसा लिख सकते हो बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, ऐसा लिख सकते हो, या ये बेटर है बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। कितना है 19,500 यूनिट्स, आपको रेट बाद में मालूम पड़ेगी। फिर आपका प्रोसेस स्टॉक अकाउंट जो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट स्टॉक लिखा हुआ है फर्स्ट मार्च का है 2000 यूनिट्स। इसमें भी आपका पर्टिकुलर्स यूनिट और रेट और अमाउंट आएगा, पर्टिकुलर्स यूनिट रेट और अमाउंट। ओके, सो पर्टिकुलर्स में आएगा आपका टू ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है आपका यूनिट्स 2000, और आपका क्लोजिंग है 1500। ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1500, ठीक है। और इतना याद रखो, यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है स्टॉक वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च 2014 पर यूनिट इज ₹1, तो इसका वैल्यूएशन कितना है 1 रुपया। ओके, तो अमाउंट आपका कितना है 2000। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया। उसके बाद में आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ऊपर आपको नॉर्मल लॉस का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो द वेस्टेज इज 2%। ओके, सो 2% ऑफ द इनपुट, तो आपका ये क्या आएगा बाय नॉर्मल लॉस। 20,000 का अगर आप 2% निकालोगे तो आपको कितने यूनिट आएंगे 400। ओके, और इसका रेट पर यूनिट क्या है, आपका ए और बी का रेट है 50 रुपीज़ पर 100 यूनिट्स। ओके, तो आप जब इसको कैंसिल करोगे तो आपको 0.5 पर यूनिट आएगा। ओके, रुपीज़ 0.5 पर यूनिट, तो इसका 0.5 वैल्यू आएगा, मतलब 200 रुपया इसका आपका अमाउंट आएगा। ओके, इतना कर लिया। ओके, इतना होने के बाद में आपको याद है पहले आप क्या करोगे, आउटपुट का कैलकुलेशन करोगे। 20,000 यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे कितना 19,500 प्लस 400, मतलब आपका कितना यूनिट्स का नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस हो रहा है 100 यूनिट्स का। ओके, और इसका जो रेट होगा वो आपके कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट का ही होगा। ओके, सो अभी हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, इसका वैल्यू करो 8,000 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 आपका होता है 18, और इसका होगा 19,800। ओके, सो टोटल वैल्यू आपकी 19,800, उसमें से आपका नॉर्मल लॉस वैल्यू कितना है 200। उसके बाद में यूनिट्स आपने डाले 20,000, उसमें से आपका 400 यूनिट्स चले जाएगा। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा 19,600 डिवाइड बाय 19,600 इज इक्वल टू ₹1। ओके, सो इसका आपका वैल्यूएशन कितना है 1 रुपया, तो इसका भी वैल्यूएशन कितना होगा 1 रुपया, तो 100 रुपया और 19,500, अब टोटल मारोगे तो सेम ही आएगा 19,800। ओके, अब देखो ये प्रोसेस स्टॉक में जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोसेस ए अकाउंट। ओके, तो 19,500 यूनिट्स मेरा आ रहा है 1 रुपये में, और 19,500 अमाउंट है। ओके, तो अभी आपका 20,000 प्लस 19,500 करोगे, सॉरी 2,000 प्लस 19,500 करोगे तो आपका आएगा 21,500, और यहाँ पे आएगा 21,500। ओके, और उसमें से बैलेंस अमाउंट क्या बच गया 20,000। लॉजिक समझा कि आपका ओपनिंग दिया है, ये दिया है और क्लोजिंग दिया है, तो बैलेंस कहाँ पे जाएगा ये बाय प्रोसेस बी अकाउंट में। समझ में आया, तो ये 20,000 यूनिट्स आपका प्रोसेस बी अकाउंट में जाएगा। अगर आप पिछले सम में देखोगे तो वहाँ पे जब आपने स्टॉक अकाउंट नहीं बनाया तो अब ये 19,500 यूनिट्स डायरेक्टली प्रोसेस बी में जाता, लेकिन क्योंकि इस सम में आपको प्रोसेस स्टॉक अकाउंट है तो आपने स्टॉक अकाउंट में पहले डाला, फिर आपने देखा कि ओपनिंग क्लोजिंग और ये सब प्लस माइनस करके आपको जो बैलेंस फिगर आया वो कितना आया 20,000 यूनिट्स का। ओके, समझ में आ गया। इन सब की वैल्यूएशन कितनी होगी 1 रुपया 1 रुपया, तो 20,000 रुपया आपका इसमें जाएगा और 1,500 रुपया आपका इसका आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी 20,000 आपका किस में जाएगा प्रोसेस बी अकाउंट में, और फिर प्रोसेस बी अकाउंट आप कंटिन्यू करोगे। ओके, तो ये भी 21,500 होगा।
ओके, ये 20,000 होगा और ये 1500 होगा। ओके, तो अभी हम लोग प्रोसेस बी अकाउंट करेंगे, फिर सेम प्रोसेस सी अकाउंट, उसके बाद में अबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस और ये बाकी सब। प्रोसेस ए हो गया, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोसेस बी अकाउंट। सेम करना है, तो आपका पर्टिकुलर्स, यूनिट, रेट और अमाउंट। ओके, सो अभी डायरेक्टली आपका किधर से आएगा, पहले प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। ओके, क्योंकि प्रोसेस ए के स्टॉक अकाउंट से आपको आ रहा है, तो कितना यूनिट्स आ रहा है आपको, 20,000 यूनिट्स एक की रेट पे, तो 20,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में जो आपको दिया हुआ है वो करो। मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका 1500, 4,000 है आपका डायरेक्ट लेबर, 3,500 है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आउटपुट आपका कितना आ रहा है 21,000। ओके, तो बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट। ओके, उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट अकाउंट्स, आपका ओपनिंग बैलेंस है 3,000 और क्लोजिंग बैलेंस है यूनिट्स में आपका 4,000। ओके, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, इसका भी आपको रेट लिखना है और फिर क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है, और ये आपका है यूनिट्स। ओके, पर्टिकुलर्स, रेट, यूनिट्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद में आपका क्या बचा, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का आपको परसेंटेज दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ द इनपुट। ओके, सो 20,000 का अगर आप 5% करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 1,000 यूनिट्स। और इसका रेट आपको पिछले प्रोसेस में दिखाया था, प्रोसेस ए में 0.5 आया था, प्रोसेस बी का भी सेम ही, 10,000 इंटू 0.5, सॉरी 1,000 इंटू 0.5, 500। ओके, अभी आप कैलकुलेशन करो, 20,000 है लेकिन आपका आउटपुट कितना आ रहा है, 22,000। ओके, सो 22,000 यहाँ पे लिखोगे और 22,000 यहाँ पे आएगा, और जो 2,000 रुपया और जो 2,000 यूनिट्स आपका एक्स्ट्रा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अबनॉर्मल गेन। ओके, सो 2,000 यूनिट्स आपका अबनॉर्मल गेन हो गया। ओके, अभी इसका आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करनी है। सो कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, टोटल मारो इसको, टोटल है आपका 29,000 माइनस आपका नॉर्मल लॉस है 500 डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स आपने अंदर डाले और आपको 1,000 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा, 1.5 रुपीज़। ओके, सो ये 1.5 रुपीज़ में आएगा और ये भी आपका 1.5 रुपीज़ में आएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, 2,000 इंटू 1.5 3,000 और 21,000 इंटू 1.5, आपको आंसर आएगा 31,500। समझ में आ रहा है। इसके बाद में यही चीज़ आपको कहाँ डालनी है, प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट में। सो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रोसेस बी अकाउंट 21,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.5 और 31,500। ओके, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का रेट आपको दिया हुआ है, स्टॉक वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च 2014 वर 1.5 और यहाँ पे 31 मार्च का भी आपका 1.5, ये सब लिखा हुआ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा 4,500 और ये आएगा 6,000। ओके, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आप कैलकुलेशन करो, इसको क्लोज करो, 24,000 आता है, उसमें से 4,000 अगर रिटेन कर रहे हो तो आप प्रोसेस सी में कितना डाल रहे हो, प्रोसेस सी में कितना यूनिट्स आएगा फिर 20,000 और उसकी वैल्यूएशन है 1.5, तो आपका आंसर आएगा 30,000। ओके, समझ में आ गया, 30,000 आएगा। ओके, तो अभी प्रोसेस सी अकाउंट बनाएंगे सेम टू सेम इसी तरीके से, उसके बाद में आगे का सम खत्म करेंगे। ओके, कंटिन्यू करो। तो 20,000 यूनिट्स मेरा प्रोसेस बी के स्टॉक अकाउंट से आ रहा है, तो बाय टू प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट इज इक्वल टू
20,000 यूनिट्स 1.5 रुपीज़ में आ रहा है। पहले वाले में 1 रुपीज़ में आ रहा था, अभी 1.5 में आ रहा है, तो 30,000 आपका यूनिट्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आप कंटिन्यू करो, जैसे आपको दिया हुआ है वो लिखो। मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका 1000, मैं सिर्फ अमाउंट्स लिख रहा हूँ। 3000 आपका रुपीज़ है प्रोसेस सी में डायरेक्ट लेबर, फिर 1000 है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, ये प्रोसेस सी अकाउंट के स्टॉक अकाउंट में जाएगा। तो बाय प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट कितना आपका आउटपुट आ रहा है 15,900, और आपको रेट निकालनी है। ओके, ओपनिंग बैलेंस क्या है आपका सी का 5,000, और क्लोजिंग बैलेंस तो ऑफकोर्स सी बात है आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि अभी डायरेक्टली पूरा सब कुछ आपका प्रोसेस सी में ही जा रहा है, तो लास्ट है फिनिश स्टॉक है, तो फिर उसके बाद में आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालनी पड़ेगी। ओके, सो अभी इसमें नॉर्मल लॉस कितना है आपका, नॉर्मल लॉस इज 20%, 20,000 का 20% आपका नॉर्मल लॉस है, जो कि होता है 4,000 रुपीज़, और रेट दी हुई है आपको 0.75। सो 0.75 पर आपका अगर निकालोगे तो आपका आंसर इतना आएगा 3,000। ओके, इसके बाद में आप कैलकुलेशन करो। 20,000 यूनिट्स आपका इनपुट था, और 20,000 आपका, उसमें से 15,900 आपका आउटपुट है, 20% आपका नॉर्मल लॉस है, तो बाय अब नॉर्मल लॉस कितना होगा आपका 100 यूनिट्स। ओके, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन वैसे निकालते हैं। अभी आपको इसका वैल्यूएशन करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, पहले टोटल करो इसको, 30,000, 33, 34, 35, सो 35,000 माइनस 3,000 डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स आपका इनपुट है, माइनस 4,000 आपका नॉर्मल लॉस है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कितना आएगा ₹2। ओके, समझ में आ गया। तो ये 2 रुपीज़ हो गया, ये 2 रुपीज़ हो गया, तो ये 200 रुपया होता है, और 15,900 इंटू 2 आपका होगा 31,800। समझ में आ रहा है। अब ये कहाँ जाएगा आपका प्रोसेस सी के स्टॉक अकाउंट में, तो 2 प्रोसेस सी स्टॉक अकाउंट, तो आपका कितना आएगा 15,900 2 रुपये में, तो कितना आएगा अमाउंट 31,800। इसकी भी वैल्यूएशन 2 रुपया ही है। ओके, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टॉक वैल्यूएशन ऑन 1 मार्च 2014 2 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली इन प्रोसेस ए बी एंड सी। ओके, सो सी का आपका है 2 रुपीज़, जो कि है 10,000। ओके, समझ में आ गया। और बाद में इसको आप जब टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा आपको 20,900, और ये जाएगा आपका बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड गुड्स स्टॉक अकाउंट। ओके, सो फिनिश गुड्स के स्टॉक अकाउंट में आपका पूरा जाएगा 2 रुपये में, कितना आएगा 41,800। ओके, क्योंकि देखो इस सब में आपको सी के प्रोसेस अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस नहीं दी है, इसकी क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं दी हुई है, तो ये अज्यूम्ड होता है कि जो भी आपने बनाया वो फिनिश गुड्स के स्टॉक अकाउंट में चले जाएगा। ओके, तो 20,900 आपने पूरा आपने फिनिश गुड्स के स्टॉक अकाउंट में डाल दिया। अगर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होता तो यहाँ पे जो बैलेंस बचता वो फिनिश गुड्स के स्टॉक अकाउंट में जाता। ओके, समझ में आ गया। तो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी बना दिया। उसके बाद में नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन हम लोग अकाउंट बनाएंगे, और इसके बाद में ये सम खत्म करेंगे। ओके, इस प्रोसेस में आपको कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है 400 यूनिट्स, तो 2 प्रोसेस ए अकाउंट आपका आएगा 400 यूनिट्स 0.5 की रेट में, तो 200 रुपया होता है, और यही चीज़ आप बेचोगे तो बाय बैंक अकाउंट 400 यूनिट्स 0.5 रुपीज़ में 200 रुपया। ओके, समझ में आ रहा है। सेकेंड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड में आपको अबनॉर्मल गेन आ रहा है। ओके, तो सेकेंड में आपको लॉस कितना आ रहा है पहले वो लिखो। 2 प्रोसेस बी अकाउंट आपका 1000 यूनिट्स लॉस आ रहा है 0.5 की रेट में। ओके, तो 500 यूनिट्स पर, इसमें से 1000 यूनिट्स आपका नॉर्मल लॉस आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना लॉस होगा, आपको कितना गेन हो गया 2000 यूनिट्स का गेन हो गया, मतलब आपको लॉस नहीं हुआ, एक्चुअली फ़ायदा हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप सेल नहीं करोगे, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे बाय अबनॉर्मल गेन अकाउंट
1000 यूनिट्स, ठीक है, 0.5 की रेट पे आपको 500। ओके, सो ये 1000 यूनिट्स एक्चुअली क्या है, अबनॉर्मल गेन है। ओके, समझ में आया। 2000 यूनिट्स आपका अबनॉर्मल गेन है, उसमें से एक्चुअल अबनॉर्मल गेन कितना है आपका 1000 यूनिट्स का, और नॉर्मल लॉस आपका 0 है। ओके, समझ में आ गया, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था 1000 लॉस होगा पर आपको 2000 का गेन हो गया, तो आपको एक्चुअल गेन कितना हो रहा है 1000 यूनिट्स इंटू 0.5 500। ओके, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग प्रोसेस 3 देखेंगे। तो 2 प्रोसेस सी अकाउंट, उसमें कितना आपको नॉर्मल लॉस हो रहा था 4000 यूनिट्स का 2 रुपये में, सॉरी 0.75 में, तो आपका आंसर कितना आएगा 3000। और इसमें अपनॉर्मल लॉस हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको सेल करोगे बाय बैंक अकाउंट 4000 यूनिट्स इंटू 0.75, तो 3000 रुपया आपका इधर आ गया। ओके, अभी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। अब नॉर्मल लॉस आपको किस में हुआ था, प्रोसेस ए में हो रहा है, तो 2 प्रोसेस ए अकाउंट 1000 यूनिट्स 1 रुपीज़ में 100 रुपीज़ आपका क्या आता है, प्रोसेस ए में आता है। और इसको आप जब सेल करोगे तो बाय बैंक अकाउंट 100 यूनिट्स, लेकिन आपको मैंने पहले भी बोला था जब आप लॉस को सेल करोगे, जब आप ये यूनिट्स को सेल करोगे, लॉस में गया या गेन में गया, वो डायरेक्टली आपके सिर्फ स्क्रैप वैल्यू में ही जाएगा। ओके, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है मार्केट में जितना देगा वो हर यूनिट्स के लिए देगा, राइट। अबनॉर्मल लॉस हो या अबनॉर्मल गेन हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आपका एक्चुअल में लॉस ही हो रहा है, यूनिट्स आपके वो स्क्रैप में ही जा रहे हैं। तो स्क्रैप वैल्यू आपका कितना है 0.5, तो ये भी आपके 0.5 में ही बिकेंगे। तो 100 इंटू 0.5 करोगे तो आपको 50 रुपीज़ आएगा। ओके, और आपको प्रोसेस सी में भी क्या बोलते हैं लॉस हुआ है, कितना यूनिट्स का 100 यूनिट्स का आपको लॉस हुआ है, कितने रुपीज़ में 2, तो 200 रुपीज़ आपका अब नॉर्मल लॉस आएगा। बट जब आप इसको बेचोगे बाय बैंक अकाउंट तो आप कितने रुपए में बेचोगे 0.75, क्योंकि इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 0.75 ही है। ओके, तो 100 इंटू 75 करोगे तो आपको 75 आएगा। ओके, और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। तो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, इसको आप जब टैली करो तो ये होता है 300 रुपया, 100 है। ओके, और ये होगा आपका 300। तो जब बैलेंस बच गया, कितने रुपीज़ का आपका बैलेंस बच गया 175, वो आपका किस में जाएगा P&L में लॉस हो जाएगा। ओके, अभी अब नॉर्मल गेन करते हैं। अब नॉर्मल गेन आपके प्रोसेस बी में आया था, तो बाय प्रोसेस बी अकाउंट कितना अब नॉर्मल आया था 2000 इंटू 1.5 और 3000। ओके, इस 2000 यूनिट्स में से आपका सिर्फ 1000 यूनिट्स आपका एक्चुअल गेन हुआ है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 1000 यूनिट्स इंटू 0.5 जो कि है 500। ओके, और जो आपका बैलेंस बच जाता है वो किस में जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो कितना होगा 500 से माइनस करोगे तो 2500 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो बाकी जो आप सोच रहे हो कि 2000 यूनिट है, इसमें 1000 ही लिखा है, 1000 गायब क्या हो गया, एक्चुअली में 1000 आपका नॉर्मल लॉस आपने एक्सपेक्ट किया था, 2000 आपका क्या था गेन था, तो एक्चुअल में आपका 1000 यूनिट्स बचा है, और वो 1000 यूनिट जो 1000 आपका बढ़ गया है उसको आपने क्या बोलते हैं कंसीडर कर लिया है। तो आपने 1000 यूनिट्स कंसीडर कर लिया है, तो वो 2000 आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि 1000 यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है। आपको इतना याद रखना है कि आपके टोटल यूनिट्स बैलेंस हो रहे क्या, तो इसमें टोटल यूनिट्स आपके प्रॉपर बैलेंस हो रहे हैं, आपका कुछ घपला नहीं हो रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको तीनों अकाउंट बनाने, ये तीनों अकाउंट इतने टफ नहीं है, इसलिए मैं फटाफट भी कराता हूँ। इसके बाद में हम लोग 2-3 और कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद में जो भी है वो बहुत छोटा छोटा ही है। अगला वीडियो जो आप देखोगे वो बहुत छोटे छोटे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग एक ही नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम का मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।